अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। इलेक्शन की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं आम आवाम भी तज़ब्ज़ब का शिकार है। मुद्दे पे आगे बढ़ने से पहले लाज़मी है कि अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर करने के साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और इसी के साथ पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स पे अगर आप देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। मेरे साथ जो शख्सियत फ्रेम में आप देख रहे हैं किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। आप शेख शकील साहब हैं। शेख साहब से आज हम इलेक्शन के हवाले से बातचीत करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ख्वाजा साहब मशकूर हूँ, आप जब भी जम्मू आते हैं मुझे याद करते हैं और इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। शेख साहब, पीर पंचाल से आता हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा वहाँ भी होगा, बाकी हम जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे। पीर पंचाल के साथ जो खेल खेला जा रहा है, सबसे पहले मैं जोग्राफियाई एतबार से अगर बात करूँ, पीर पंचाल को अनंतनाग के साथ लगाना सरकार की क्या मंशा है? उससे बेहतर था उधमपुर रियासी के साथ लगना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है पनिश किया गया, सज़ा दी गई पीर पंचाल को। वो इसलिए सज़ा दी गई कि क्योंकि जब जम्मू पुंछ का नुमाइंदा जब पुंछ और ये सीट जो पुंछ और राजौरी जम्मू के साथ थी, तो पुंछ राजौरी के लोगों की अक्सर ये डिमांड रहती थी और ये शिकायत रहती थी कि जो एमपी साहब बनते हैं वो जम्मू से होते हैं, वो पुंछ और राजौरी का ध्यान नहीं रखते। और जब भी कोई एमपी विजिट करता था, कहीं बुदुल चला गया, बफलियास चला गया, राजौरी में बकोरी चला गया, तो उसको काफ़ी टफ टाइम फेस करना पड़ता था और वो सही भी था। लोग पूछते थे कि एमपी साहब आपसे वोट लेने आते हैं, विकास तो होता नहीं इन एरियाज़ का। तो मुझे ये लगता है कि एक किस्म की सज़ा दी गई इन लोगों को, पीर पंचाल के लोगों को, कि टोटली उनको आइसोलेट कर दिया गया जम्मू से और उनको जिसे कहते हैं हिस्सा बना दिया गया कश्मीर का, और साथ में पर्टिकुलरली अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। और आप देखिए कितनी ट्रेजेडी है कि लोगों को एजिटेशन करना पड़ता है पुंछ में, राजौरी में, मुगल रोड को खुलवाने के लिए, ठीक है। और जिस किस्म की हरासमेंट का मुगल रोड के ऊपर लोगों को सामना करना पड़ता है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो जानते ही हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जम्मू के साथ टोटल डीलिंक कर दिया गया राजौरी और पुंछ को, और उसको जोड़ दिया गया अनंतनाग के साथ। और आपको पता है जुग्राफियाई हालात कैसे हैं, कितने टफ टेरेन है और माउंटेनियस रीजन है, स्नो बाउंड एरिया है। लेकिन पता नहीं क्या ये किस किस्म की ये डिलिमिटेशन है जिसमें आवाम की तो सुनी नहीं गई। हालांकि डेमोक्रेसी हम कहते हैं फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक है, लेकिन बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है मेरे इन दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। शेख साहब, आपने ज़िक्र किया मुगल रोड का, तो मैं इसी हवाले से बात करूँ। वहाँ सुरनकोट से मुगल रोड को एक रोड कनेक्ट करती है जो बफलियाज से होते हुए सियाला चंडीगढ़ में जाती है। उस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आए रोज लोग वहाँ एजिटेशन करते हैं। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी एक है, वो सरकार के नक्शे कदम रहमो करम पर है शायद, तो वो लोगों को बड़ा हरास करती है। तो अभी तक किसी भी लीडर ने सामने आके उन लोगों की सपोर्ट नहीं की। अब मैं बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर को में के जो ये इस वक्त लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या टफ टाइम है या माजी में जो हुआ वैसे ही होगा? मुझे लगता है ख्वाजा साहब, इस वक़्त ये जो चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के पास अभी एक मौका है कि जो उन्होंने तकलीफ़ सही है और जिन लोगों की वजह से सही है, मुझे लगता है कि उन लोगों को उनकी सही जगह बताने का वक़्त जो है, वो इस वक़्त आ चुका है। जो झूठे वादे हमारे साथ किए गए, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, राजौरी पुंछ की मैं अगर बात करूँ, अब जिस तरह से मुझे याद है, मैं चंद माह पहले मैं रात को मुझे मौका मिला श्रीनगर से वाया मुगल रोड आने का, और जो सड़क की हालत मैंने बफलियास से सुरनकोट तक देखी है, मुझे लगता है 3.5 घंटे मुझे लग गए। बिल्कुल 3.5 घंटे मैं आपको कह रहा हूँ, रात का वक्त था और क्या हालात थे उस सड़क के। मुझे लगता है अगर मैं इस वक्त भी जाऊंगा उस सड़क की यही हालत होगी। आप जिससे भी बात करो आगे से यही सुनने को मिलता है, बस सड़क बन रही है जी, बन रही है। भाई कब बनेगी? और मैं आपको अभी बताऊं,
अभी 10-15 दिन पहले बफलियाज के ही एक गांव के लोगों की मैंने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की है, क्योंकि जिस किस्म की सड़क बन रही है, लोगों के घरों में, खेतों में पानी जा रहा है, मिट्टी जा रही है। तो ठीक है, आप सड़क का काम लगाया हुआ है, लेकिन आपको लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की ज़मीनों का भी ध्यान रखना है, लोगों के घरों का भी ध्यान रखना है। और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही, जिसे मैं कहूँगा कि हम कहते हैं ना, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है, वो इस तरीके से जो है वो पीर पंचाल के साथ किया जा रहा है। किस बात की सज़ा है? और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, जहाँ तक लीडरशिप का ताल्लुक है, बहुत ही नुमायाँ लोग सामने आए हैं। ख़ास तौर पे ये जो डीडीसी के चुनाव हुए थे, एक बड़ी यंग लीडरशिप उभर कर सामने आई थी। अभी भी हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोग जो हैं पीर पंचाल की आगे जाकर नुमाइंदगी करेंगे। मेरी उनसे एक ही दरख्वास्त है कि अगर लोगों ने उनको इतना मैंडेट दिया, इतना प्यार दिया, और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे उनको हराकर उनको सामने लाया, तो मुझे लगता है कि उनको ठेकेदारियों से ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल। मैं साफ बात कहूँगा, ये ठेकेदारी कल्चर जो है ना, मुझे समझ नहीं आई। इस ठेकेदारी ने मेरे रामनगर को भी बर्बाद किया। ठीक है, ऐसा कंट्रैक्टर राज है, ऐसा कंट्रैक्टर नेता को नचाता है। एक नेता को एटलीस्ट, ये बड़ा पायस काम है लीडरशिप। मैं आपको ख्वाजा साहब एक चीज़ कहूँगा, लेकिन मुझे दुख होता है जब मुझे ये पता चलता है कि माइनिंग में भी हमारे लोग, ठीक है, कंट्रैक्टरी में भी हमारे लोग, सड़कें बनाने में भी हमारे सियासी लोग, राशन डीलर के साथ भी हमारी इट्टी-सिटी। ये इन चीज़ों से हमें, जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम लोगों के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैं शेख साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात ये कही कि जो यंग लीडरशिप आई, जैसे डीडीसीज आए। मैं आपको बताऊं कि जब डीडीसीज के इलेक्शन होने थे तो आवाम के अंदर बहुत खुशी की लहर थी। फिर आपने जिक्र किया यंग लीडरशिप में, इसमें जिक्र करना चाहूँगा, नाम लेना चाहूँगा, शाहनवाज चौधरी साहब हैं, सोहेल मलिक साहब हैं, वाजिद बशीर टिक्कू साहब हैं, फिर हमारे रियाज बशीर नाज साहब हैं। ये यंग लोग हैं। और भी इसी तरह हमारी बहनें हैं, ताजीम साहिबा हैं, और भी हैं, काफ़ी लोग यंग लोग हैं सारे। तो इमरान जफर साहब हैं, एनर्जेटिक लोग हैं ये। लेकिन जो इनको अपनी बेस्ट देना चाहिए था, तो मुझे लगता है अभी जमीनी सतह पर वो नहीं दे पाए। देखिए, ये जितने भी मेरे भाई हैं जिनका भी आपने नाम लिया ना, मैं इनको कहता हूँ गोल्ड नहीं, मैं इनको डायमंड कहता हूँ। ये हमारे डायमंड है। आप देखिए, ये सोहेल मलिक हैं, ही इज आई थिंक LLM, और मुझे लगता है कि KS के मेंस इंटरव्यू में ये ड्रॉप हुए हैं। एक नहायत ही कॉम्पिटेंट, वो एक अच्छी आवाज़। इमरान ज़फ़र को आप देख लीजिए, इतना अच्छा प्रवक्ता है वो। ठीक है, इसी तरह शाहनवाज है, ट्रेडिशनल, जिन्होंने सियासत को अपना कैरियर माना है। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा, और हालांकि बड़े मेहनती हैं, इनका लोगों के साथ बड़ा अच्छा कनेक्ट है। इवन रियाज बशीर जो हैं, मैंने देखा पुंछ से वो बाहर ही नहीं आते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता है ना, उस पे पूरा उतरे। ठीक है, अल्टीमेटली ये मैं आपको बताऊंगा, राजौरी और पुंछ की जो भाग दौड़ है, इंशाल्लाह मेरे इन्हीं भाइयों ने ही संभालनी है। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप किसी कमर्शियल यूनिट के साथ कोई आपका नाम अलाइन करे, बिल्कुल भी नहीं। आप आपने ये खुद फैसला करना है कि अपना ज़रिए माश कहाँ से, क्या क्या सिलसिला करना है। लेकिन जहाँ तक लोगों की खिदमत का ताल्लुक है, देखिए, बहुत ही रिमोट एरिया है, हाईली इनएक्सेसिबल एरिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में लोगों को सियासी शौर बड़ा है। और दूसरी बात आप देखिए, लोगों को तालीम का बड़ा शौक है। और मैं आपको बताऊं, अभी देखिए KCS जुडिशल की लिस्ट निकली है, मेरे 5-6 बहन भाई वहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। हर लिस्ट में मैं देखता हूँ वहाँ से बच्चे दूर दराज से, और आप देखिए कहाँ मेंढर के गांव, कहाँ पुंछ के गांव, राजौरी के गांव, वहाँ से चलना, जम्मू आना, फॉर्म भरने, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मुश्किल हालात। तो उस बात के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे यूथ आइकन हैं, जिनका भी हमने नाम लिया, इनके ऊपर एक बड़ी एक ड्यूटी है कि वो अपने लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। शेख साहब, अभी मैनिफेस्टोज पे भी हम जाएंगे कि क्या मैनिफेस्टोज होने चाहिए, क्या क्या जम्मू कश्मीर के अंदर किन चीज़ों
की जरूरत है, क्या किस तरह से हालात बदलने की जरूरत है। लेकिन एक चीज पे आऊंगा, 370 और 35A, एक कह रहा है जी हमने तोड़ा, हमें जोड़ो, हमें वोट दो, दूसरा कह रहा है जी नाइंसाफी हुई, तीसरा कह रहा है नाइंसाफी हुई। आप किस तरह से देखते हैं कि अवाम तजब्जब का शिकार है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा ख्वाजा साहब, अब तो लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, ठीक है? जहाँ तक 370-35 का ताल्लुक है, लोगों को मालूम है वो वापस आने वाला नहीं है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, चाहे वो मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन हमारे देश की वो सबसे आखिरी अदालत है, इससे ऊपर कोई अदालत नहीं है, ठीक है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फैक्ट यही है कि अब 370 नहीं है, 35A नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें इससे आगे की बात करनी आगे की बात करनी चाहिए। अपने लोगों को हमें गुमराह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर कहनी चाहिए कि जो लोग ये कहते थे कि हम ज़मीन और जो नौकरियाँ हैं उनको प्रिज़र्व करेंगे, उनके वो बयान इस टाइम निकाल के उनके सामने रखें कि भई आप लोगों ने तो हमें कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जॉब्स एंड लैंड्स विल बी प्रिज़र्व्ड, और देखिए ये दोनों चीज़ें लद्दाख में प्रिज़र्व्ड है। लद्दाख में स्टेट सब्जेक्ट भी प्रिज़र्व्ड है, ठीक है? वो क्यों प्रिज़र्व्ड है ख्वाजा साहब? क्योंकि उन लोगों में यकजहती है, उनमें इत्तेफ़ाक है। लेकिन आप देखिए हमारे जम्मू खित्ते की बात देखिए, पुंछ राजौरी को सज़ा क्या दी, उसको अनंतनाग से जोड़ दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले इल्ज़ाम लगाते थे कि पुंछ राजौरी के लोग जो हैं कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है? जब अलग जम्मू को राज्य बनाने की बात की जाती थी। और इस वक़्त मुझे ये लगता है कि जिसको भी मैंडेट देना है लोगों ने, खुल के दें, और ये वक़्त है ख्वाजा साहब, इस वक़्त तमाम नुमाइंदे उनके पास आएँगे, उनसे सवाल करें, जो कि एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। देखिए, डेमोक्रेसी में इस वक़्त आपके पास वोट माँगने के लिए सभी लोग आएँगे। आपको जो भी शिकायत है, जो भी रंजिशें हैं, ये वक़्त है इस वक़्त उनसे जो भी आपकी शिकायत है, उसके मुतल्लिक़ जो आपके ऊपर ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो आपसे वादे किए गए थे, अगर वो चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी ये वक़्त है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए, आपने कहा था कि जॉब्स और लैंड जो हैं, वो प्रिज़र्व रहें, ठीक है? लेकिन आप देख लीजिए डोमिसाइल का कांसेप्ट आ गया, ठीक है? हमारे जॉब्स भी ओपन हो गए, हमारी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक़्त, वहाँ पे आप देखिए कोई भी बिहार वाला भी आ रहा है, लखनऊ वाला भी आ रहा है, पंजाब वाला भी आ रहा है, हरियाणा वाला भी आ रहा है, लेकिन उसके बरक्स क्या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, क्या वहाँ हमारे बच्चे लग रहे हैं? ठीक है? ये सारे सवालात हैं जो इस टाइम पूछने चाहिए। आज आप देखिए बाहर के लोग जो हैं यहाँ फ्लैट भी खरीद रहे हैं, यहाँ ज़मीन भी खरीद रहे हैं। तो हमसे प्रॉमिस किया गया था। नहीं, प्रधानमंत्री जब श्रीनगर आए तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी जमीन और आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा। फिर कैसे पॉसिबल है कि कोई बाहर से आके खरीदे? देखिए ख्वाजा साहब, मैंने वही आपको कहा ना, ये सियासत है, लफ्ज़ों का हेर-फेर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 खानदानों ने लूट लिया जम्मू कश्मीर को, तो उसी एक खानदान के साथ पीडीपी के साथ तो उन्होंने हुकूमत बनाई थी, ठीक है? एक ही डाइस पे महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सैयद और हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है? तो सियासत जो है ना, इट डज़न्ट हैव परमानेंट पार्टनर्स, ठीक है? दिन को कोई, रात को कोई कोई एक्चुअली शेख साहब ने जो एक बड़ी बात कही है, नाज़रीन जो कंटिन्यू मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने सुना होगा कि मैंने लफ्ज़ एहतसाब का इस्तेमाल करता हूँ कि ये जब भी आपके पास आए, आप इनसे हिसाब लीजिए, आप इनसे एहतसाब लीजिए, फिर हम तामीर और तरक्की की तरफ जाएंगे। शकील साहब, एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट आया है पीर पंचाल की सियासत में। पहले आज़ाद साहब सामने आए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पीर पंचाल की सीट से किसी और को उतारेंगे। इनके लिए पीर पंचाल की सीट सबके लिए क्यों जरूरी है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में जो जम्मू कश्मीर में पार्लियामानी चुनाव हो रहा है, ये एक बड़ी प्रेस्टिजियस एक हल्का बन गया है। और ख़ासकर क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारे पहाड़ी भाई हैं, उनको एसटी का स्टेटस मिला है, और पहाड़ियों ने
खुल के कहा था कि हम एहसान का बदला ऐसा एहसान से देंगे, ठीक है। और बीच में एक आवाज़ और उठी, ये हमारे राजौरी पुंछ से आवाज़ उठी कि भाई अगर राजौरी पुंछ से अगर कैंडिडेट नहीं होगा तो हम किसी जो बाहर से जो हम पे इम्प्लांट किया जाएगा हम उसको वोट नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशारा था कि आज़ाद साहब जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आज़ाद साहब सुनने में ये भी आया कि वो कोशिश कर रहे थे कि उनको बीजेपी भी सपोर्ट करे और वो एक एनडीए के जो हैं एक कैंडिडेट उभर के सामने आए। अब तो ये अभी आज आप मुझे ये बात सुना रहे हैं कि शायद आज़ाद साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे या नहीं, या उन्होंने बहुत ही मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं आज़ाद साहब, उनको शायद महसूस हुआ होगा, जो भी है वो तो उनकी विज़डम है, उन्होंने लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला ख्वाजा साहब इस बार जो है वो देखने को मिलेगा अनंतनाग में और राजौरी पुंछ में। सुनने में ये आ रहा है कि 11 लाख वोट जो है वो अनंतनाग में है और कोई 8 या 9 लाख राजौरी पुंछ में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही पॉपुलर कैंडिडेट फील्ड किए हैं, मियां अल्ताफ साहब। फिर इसके बाद मुझे लगता है महबूबा जी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं और मुझे लगता है अपनी पार्टी ने भी जफर मनास साहब को, वो खुद भी पहाड़ी हैं, उनको खड़ा किया है। अब देखना यह है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन आया था। बीच में हमारे एक डिप्टी कमिश्नर रहे हैं एजाज असद साहब, उनका भी नाम काफ़ी चर्चा में रहा। लेकिन मैं आपको अभी तक एक चीज़ बताऊंगा कि जो मुझे महसूस होता है कि मुकाबला जो है वो मियां अल्ताफ साहब और महबूबा मुफ्ती जी का मुझे लग रहा है कि मुकाबला इन्हीं का है। और जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि पीडीपी की काफ़ी प्रेजेंस जो है वो पीर पंचाल में जो है मुझे महसूस होती है। वो इसलिए क्योंकि राजौरी और पुंछ को पीडीपी ने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, मुगल रोड दिया। ये बड़े पायलट और प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं ये कहूँगा। और अब देखना ये है कि राजौरी और पुंछ के अवाम जो हैं, एक तरफ से स्पिरिचुअल लीडर हैं हमारे मियां अल्ताफ साहब, जिनका बहुत ही एहतराम है, लाडवी दरबार का इसे कहते हैं। तो लेकिन राजौरी और पुंछ से ही ख्वाजा साहब ये भी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग कहते हैं कि अल्ताफ साहब का इज़्ज़त एहतराम एक जगह, तो लेकिन उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि जिस गद्दी पे वो गद्दी नशीन है वो बहुत बड़ी गद्दी है। तो अलग अलग से अभी बयानात आ रहे हैं, लेकिन पोजीशन इंशाल्लाह आगे क्लियर होगी जिस वक्त बीजेपी अपना कैंडिडेट जो है वो अनाउंस करेगी। फिर अब मुझे लगता है शकील साहब, आखिरी सवाल है, ये इंटरेस्टेड है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पीर पंचाल और अनंतनाग सीट पे अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। क्या मुश्किलात आ रही हैं उनको? ये अपना कैंडिडेट उतार पाएंगे या नहीं? सबसे बड़ी मुझे लगता है कि जो मैं ये कहूँगा ना कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो मियां अल्ताफ साहब को जो उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंप है वो थोड़ा घबराया है, थोड़ा परेशान है। देखिए पहले तो नाम चल रहा था रविंद्र रैना जी का, फिर उसके बाद साथ साथ नाम बशीर असद साहब का भी नाम चला। मुझे लगता है कि ये लोग मियां अल्ताफ के कद तक पहुंचते नहीं, ये मैं आपको साफ बताऊं। और ऊपर से हालांकि मेरी अपनी एक सोच है, आई मे बी रॉन्ग, मेरा अपना एक परसेप्शन है कि तमाम पहाड़ी जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, ये मैं खुल के कहता हूँ। चाहे मैं सियासी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सियासी बसीरत मैं रखता हूँ कि मुझे मालूम है कि यानी पूरी तरह वफा नहीं होगी। पूरी तरह जो है ना अहद वफा जो है नहीं होगी। शेख साहब, जम्मू कश्मीर के वोटर्स के लिए एक पैगाम। मैं यही इस वक्त बीइंग ए सिटीजन, मैं अपने तमाम वोटर्स को एक चीज़ कहूँगा कि जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसकी पूरी सूचना हासिल कीजिए, उसकी पूरी जानकारी हासिल कीजिए कि उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उसने समाज से कितने पैसे लिए हैं, बैंकों से कितने पैसे लिए हैं, क्या वो डिफ़ॉल्टर है और क्या वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की, अपने एसेट्स की, अपनी लाइबिलिटीज़ की। और उस शख्स की पूरी, मैं ये कहूँगा, उसकी स्कैनिंग कीजिए। उसकी स्कैनिंग करने के बाद
जो आपको सबसे साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट आदमी लगता है, उसको वोट दीजिए, चाहे उसकी कोई भी जमात हो। बस मेरा ये मैसेज। शेख साहब, पीर पंचाल स्पीक साहब बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना शेख साहब ने एक अहम पैगाम भी दिया और तबसरा भी किया, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इजाज़त लेने से पहले आपसे फिर गुज़ारिश करता हूँ कि अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, और अगर हम पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर देख रहे हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।